रणवीर सिंह को मूवीज में काम करने से बैन कर दिया गया है। एंड अगर तुम लोग इंटरनेट को कुछ दिनों से नहीं चला रहे होगे तो तुम लोग का रिएक्शन होगा क्या? मेरा भी यही रिएक्शन था। बट हाँ, रणवीर सिंह को बैन कर दिया गया है मूवीज में काम करने से। नो जोक्स। अब ये शॉकिंग इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भाई रणवीर सिंह धुरंधर पार्ट 1, धुरंधर पार्ट 2 इस पूरे डेकेड की सबसे बड़ी मूवीज हैं हिंदी बेल्ट की। क्यों, क्या, कैसे, सबका जवाब दूंगा। देखो, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ बट लॉ थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, तो तुम्हारे सारे कंफ्यूजन्स इस वीडियो में दूर कर दूंगा। अब इसमें सबसे पहला मुद्दा उठाते हैं कि क्या रणवीर सिंह अब किसी मूवी में काम ही नहीं कर सकते? यस, बट 100% ट्रू बात नहीं है ये। अब देखो, जिसने भी ये लॉ निकाला है ना, वो कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है, मतलब मामला लीगल नहीं चल रहा है। ये ऑर्डर निकाला है एक ट्रेड यूनियन ने, FWICE, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज। इनकी तरफ से रणवीर सिंह को एक नॉन कॉर्पोरेशन डायरेक्टिव रिलीज किया गया है। रिलीज नहीं, क्या था वो, नोटिस जारी किया गया है। थोड़ी पिक्चरें ज्यादा देखता हूँ इसलिए मैं नोटिस को आजकल रिलीज बोलने लग गया हूँ, तो मेरी माफी, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। अब देखो, इस पूरे कर्म कांड की शुरुआत हुई डॉन 3 के प्रोमो से, जो आज से लगभग 3 साल पहले अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसमें रणवीर सिंह को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि वो शाहरुख खान को रिप्लेस करके डॉन क्यों कर रहे हैं। और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे फरहान अख्तर। अब उस टाइम पर भी स्पेक्यूलेशन की जा रही थी कि रणवीर सिंह उसकी स्क्रिप्ट से ज्यादा खुश नहीं है, या फिर कहा जा रहा था कि रणवीर सिंह की सारी पिक्चरें उस टाइम पे पिट रही थी। तो फिर फरहान अख्तर ने डिसाइड किया कि अभी इस मूवी को बनाते नहीं है, अभी टाइम देते हैं, रणवीर सिंह को थोड़ा पॉपुलर होने देते हैं, तब जाके इस मूवी को रिलीज करेंगे। और इसी टाइम के बीच में रिलीज हुई धुरंधर पार्ट 1 और धुरंधर पार्ट 2, जिसके बाद रणवीर सिंह के लौड़े पे पूरा बॉलीवुड आ गया। क्या ये सही बोला मैंने? मतलब कि फरहान अख्तर ने डिसाइड किया कि अब हम डॉन 3 पे काम शुरू करेंगे। बट यहीं पर ही रणवीर सिंह ने गेम खेल दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं इस पिक्चर से आउट, जिसके बाद फरहान अख्तर नाराज हो गए। वो कहने लग गए कि तुम सबकी मां का भोसड़ा, मतलब कि वो कहने लग गए कि उन्होंने मूवी के प्री प्रोडक्शन में ऑलरेडी 40 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो उनको अब डैमेज चाहिए 45 करोड़ रुपीस का। ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि उनके बीच और रणवीर सिंह के बीच में बातें नहीं चल रही हैं, रणवीर सिंह आ नहीं रहे हैं, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर फरहान अख्तर और उनकी कंपनी एक्सेल कॉर्पोरेशन चले गए FWICE के पास, जिसका कल फाइनल वर्डिक्ट आया कि उन्होंने रणवीर सिंह को मूवी से बैन कर दिया है। आई गेस अब तुम लोग इस पूरे कर्म कांड को समझ चुके होगे। अब ऐसा नहीं है कि रणवीर सिंह गिल्टी प्रूफ हो गए थे इसलिए ऐसा वर्डिक्ट आया। इसके अपोजिट रणवीर भैया कभी FWICE के पास गए ही नहीं, उन्होंने अपनी बात कभी रखी ही नहीं फरहान अख्तर के अपोजिट में। अब तुम समझो, एक रूम में फरहान अख्तर तो आ गए बट रणवीर भैया आए नहीं, तो वहां पे क्लास मॉनिटर ने क्या किया, रणवीर सिंह को ही बोल दिया कि तू ही हरामखोर है मादरचोद, इसलिए तू होगा मूवी से बैन। देखो, मामला कोर्ट में नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि सीरियस नहीं है। इस यूनियन के अंदर आते 3 लाख मेंबर्स। मतलब तुम इतना मानो कि महाराष्ट्र के अंदर जो भी फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसके सारे लोग इस यूनियन के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इस यूनियन ने मना किया ना रणवीर सिंह को, तो ये जितने भी 3 लाख लोग हैं ना, इनको मजबूरन रणवीर भाई को बोलना पड़ेगा कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं है ये लोग काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट तुम समझो ना, एक इतनी बड़ी यूनियन बॉडी ने मना करा है, तो उसकी रिस्पेक्ट रखने के लिए रणवीर भाई को अब शायद नोएडा में जो खुलने वाली है फिल्म इंडस्ट्री, उसमें काम करना पड़ेगा, या फिर आप भोजपुरी में आ जाइए, वो भी सही है। धुरंधर के बाद रणवीर भाई चाटेंगे धोड़ी। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि रणवीर सिंह काम नहीं करेंगे। ऑब्वियसली भाई, ये मामला पीछे कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा, पैसे इधर उधर हो जाएंगे। वैसे भी धुरंधर के बाद बहुत कमाया है भाई ने, तो आराम से 45 करोड़ दे सकते हैं वो, तो मामला सॉल्व हो जाएगा और रणवीर सिंह वापस इंडस्ट्री के अंदर आ जाएंगे। तो गुड लक। अब इतने लीगल से याद आया, जो सीएम बने हैं मिस्टर थालापति विजय, उनकी नई मूवी जननेता की रिलीज डेट लीक हो चुकी है। पहले तो मुझे लगा था कि ये रामचरण की पेड्डी मूवी जो कि 7 जून को रिलीज होने वाली है, उसके साथ क्लैश करेंगे, बट अब ऐसे स्पेक्यूलेशंस आ रहे हैं कि जननेता 19 जून को रिलीज होने वाली है। रामचरण से याद आया, भाई ने भोपाल को बिहार बोल दिया और बुमराह को फुटबॉलर। मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि बुमराह को मैं फुटबॉलर बोलूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। बट अगर तुम्हें ये चैनल पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, बैकग्राउंड तो छोड़ दो, मेरी शक्ल भी छोड़ दो, लेकिन अगर तुम्हें मजा आ रहा है, पोटेंशियल दिख रहा है ना, तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और